आइए जानते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले इसके इतिहास की बात करते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने ये प्रयास किए कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो पाए। इसके लिए सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया 1920 में। इसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस, जिसका काम था दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोकना। लेकिन हम सभी जानते हैं 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यानी कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। और लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के, असफल रहने के कारणों को समझा गया और उन कारणों को समझकर उन्हें दूर करके दुनिया ने 1945 में एक नए संगठन का निर्माण किया और उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखे और शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का निपटान कराए और विश्व युद्ध जैसी घटना को रोके। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। वर्तमान में 193 सदस्य इसके देश हैं। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये है लीग ऑफ नेशंस का, और ये जो लोगो आप नीचे देख रहे हैं ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। इसमें ये जो बालियां हैं ये जैतून यानी कि ऑलिव लीव्स हैं, जैतून की बालियां हैं, और बीच में वर्ल्ड के नक्शे यानी कि ग्लोब को दिखाया गया है जो कि विश्व शांति का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। यूएनओ के 6 अंग होने के बावजूद सुरक्षा परिषद इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे 12वीं कक्षा के सिलेबस के अनुसार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, वीडियो में जानकारी अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हम बात करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 स्थायी सदस्य यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, जिनके पास वीटो पावर है यानी कि मना करने की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी निर्णय को पास करने के लिए इन 5 सदस्य देशों का उस पर सहमत होना आवश्यक है। यदि इन 5 देशों में से किसी एक ने भी उस निर्णय के लिए वीटो कर दिया तो वह निर्णय सफल नहीं होगा। जबकि 10 अस्थायी देश प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बदल दिए जाते हैं। इन अस्थायी देशों में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के देशों से प्रतिनिधित्व लिया जाता है। अब इस ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये 1945 में जो व्यवस्था बनाई गई थी, दुनिया की परिस्थितियां अब उससे उलट हो चुकी हैं। इसीलिए जो देश अब अच्छे खासे विकास को प्राप्त हो चुके हैं वे लगातार स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं, जिनमें से भारत भी एक मुख्य देश है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सुरक्षा परिषद के ढांचे में, इसकी संरचना में बदलाव की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें पश्चिमी देशों का दबदबा है और इसमें दुनिया की जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे बड़े महाद्वीपों से इसमें कोई भी देश स्थायी तौर पर शामिल नहीं है, जबकि भारत, जापान, जर्मनी, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि वो सभी शर्तें रखते हैं, वो सभी मानदंड रखते हैं जो कि एक स्थायी सदस्य होने के लिए आवश्यक है। क्योंकि 1997 में सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें सुझाई गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। बड़ी जनसंख्या वाला देश, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को मानने वाला देश होना चाहिए, उभरती हुई आर्थिक शक्ति होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के बजट में लगातार योगदान देने वाला देश होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ G4 का हमने एक लोगो लगाया है। G4 क्या है? G4 वे देश हैं जो लगातार स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, जिनमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान मुख्य हैं।
इन्हीं के उलट इनके विरुद्ध कॉफ़ी क्लब यानी कि वे देश जो स्थायी सदस्यता की मांग को गलत ठहराते हैं और अस्थायी सदस्यता की मांग करते हैं, जैसे पाकिस्तान, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना और इटली। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।